जय श्री राधा दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों आज का सेशन। आज का ये सेशन दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट है आगामी एग्जाम के लिए, चाहे एडीओ का हो दोस्तों या आबकारी आरक्षक का हो या होम गार्ड का दोस्तों, सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। वीडियो को दोस्तों कंप्लीट देखिएगा। आज हम दोस्तों छत्तीसगढ़ में दोस्तों जो उपलब्धियां हैं, जो कहीं ना कहीं राज्य का जो है मान बढ़ाए हैं, पुरस्कार हो गया दोस्तों, ठीक है, या व्यक्तित्व से संबंधित हो गया, इन सब को देखेंगे, है ना। वो व्यक्तित्व दोस्तों जो राष्ट्रीय स्तर पर दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो है नाम रोशन किया, सबको हम लोग ऐड करेंगे। वीडियो को दोस्तों कंप्लीट देखिएगा। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश कीजिएगा। ओके, चलिए ज़्यादा देरी न करते दोस्तों, पहला प्रश्न आप लोग के सामने है। देखिए, राज्य को दोस्तों किस क्षेत्र के जो है नीलामी के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है। ऑप्शन यहाँ पर है दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, गैर कोयला के क्षेत्र में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ऐड कीजिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ को क्या गैर कोयला के जो है, गैर कोयला मुख्य खनिज के जो है ब्लॉकों की नीलामी के लिए यहाँ पर राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। ऐड कीजिएगा। और याद रखना है कि छत्तीसगढ़ को दोस्तों यहाँ पर सफलतापूर्वक नीलामी के लिए, है ना, याद रखना, गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी के लिए छत्तीसगढ़ को दोस्तों देश भर में द्वितीय बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड से नवाजा गया है। ओके, ऐड कीजिएगा। बाकी दोस्तों ये देखिए, पुरस्कार जो है भारत सरकार के खनन मंत्रालय के द्वारा दिया गया है और प्रदेश में दोस्तों वर्ष 2015 के उपरांत ई ऑक्शन के माध्यम से कुल जो है 35 आवंटित गैर कोयला मुख्य खनिज ब्लॉकों में से दोस्तों 20 जो है खनिज ब्लॉकों का आवंटन किया गया था 2022-23 में। ओके, तो ये सब ऐड कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों, देखिए, सबसे जो है स्वच्छ राज्य की श्रेणी में छत्तीसगढ़ का दोस्तों कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है दोस्तों, देख लीजिएगा। और करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा है? ऑप्शन नंबर आपका ये सी करेक्ट आंसर है, ठीक है, तीसरा स्थान है। ओके, तो हाल ही में दोस्तों छत्तीसगढ़ को जो है पुरस्कृत किया गया है 2024 में। छत्तीसगढ़ दोस्तों देश का जो है सबसे स्वच्छ तीसरा सबसे बड़ा जो है स्वच्छ राज्य बन गया है। ओके, यहाँ पर ये ऐड कीजिएगा कि देखिए, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 में दोस्तों छत्तीसगढ़ को जो है महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बाद देश के जो है तीसरे साफ सुथरे राज्य का जो है दर्जा मिला है। और हाल ही में दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा उसको पुरस्कृत किया गया है। राज्य के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने दोस्तों ये जो पुरस्कार है ये ग्रहण किया है, ठीक है। यहाँ पर ये ऐड कीजिएगा दोस्तों कि स्वच्छ सर्वेक्षण में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले राज्यों के जो है 5 नगरीय निकायों में यहाँ पर रायपुर हो गया दोस्तों, महासमुंद, कुम्हारी, आरंग और पाटन को भी यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है। ओके, ये ऐड कीजिएगा कि कौन कौन से नगरीय निकायों को दोस्तों यहाँ पर ये सम्मानित किया गया है और छत्तीसगढ़ दोस्तों साफ सुथरे राज्यों में कौन से स्थान पर है, ठीक है, स्वच्छता के मामले में कौन से स्थान पर है, ध्यान देना है। तो ये आपका तीसरा। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है दोस्तों, देखिए, ग्रीन जीडीपी के लिए दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र का मूल्यांकन करने वाला देश का पहला राज्य कौन बन गया है? तो वही है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, अपना छत्तीसगढ़। ऐड कीजिएगा। तो याद रखिएगा कि ग्रीन जीडीपी के लिए दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र का मूल्यांकन करने वाले राज्यों में जो है छत्तीसगढ़ कौन सा स्थान बन गया? छत्तीसगढ़ कौन सा राज्य बन गया? पहला राज्य बन गया दोस्तों। और इस पहल के द्वारा दोस्तों यहाँ पर पारिस्थितिक तंत्र सेवाओं के जो है व्यापक मूल्य को मापकर यहाँ पर छत्तीसगढ़ के जो है सतत विकास को जो है रेखांकित किया जाएगा। इसी के आधार पर दोस्तों बजट तैयार किया जाएगा, ठीक है। छत्तीसगढ़ दोस्तों वही है देश का पहला राज्य बन गया दोस्तों जिसने अपने जो वन पारिस्थितिक तंत्र को दोस्तों यहाँ पर है ना ये जीडीपी के साथ जोड़ा गया है, ठीक है। ऐड कीजिएगा। तो छत्तीसगढ़ दोस्तों पहला राज्य है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है, देखिए, पूरे भारत में दोस्तों पहला राज्य कौन सा है दोस्तों जहां 3 राष्ट्रपतियों ने जो है उस राज्य के विधानसभा में है ना सदस्यों को संबोधित किया है? तो बहुत बड़ी उपलब्धि है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, अपना छत्तीसगढ़। ओके, यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि 1 नवंबर 2000 को दोस्तों छत्तीसगढ़ का गठन हुआ और प्रथम विधानसभा का जो सत्र है दोस्तों ये कब हुआ? तो 14 दिसंबर 2000 को प्रारंभ हुआ। हाल ही में दोस्तों 25 वर्ष पूर्ण हो गए हैं छत्तीसगढ़ के जो है निर्माण को और रजत जयंती का आयोजन किया गया था। यहाँ पर ये ध्यान रखना दोस्तों कि छत्तीसगढ़ विधानसभा को दोस्तों देश की जो है प्रथम विधानसभा का गौरव हासिल हुआ है, जहाँ पर भारत के जो है महामहिम राष्ट्रपतियों ने दोस्तों यहाँ पर विधानसभा में सदस्यों को संबोधित किया। पहली बार कब? तो पहली बार दोस्तों भारत के जो है तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने दोस्तों यहाँ पर द्वितीय विधानसभा को संबोधित किया था। कब? तो 28 जनवरी 2004 को। ओके, ऐड कीजिएगा। और यहाँ पर ये ध्यान रखना दोस्तों कि वर्ष 2004 के बाद ये विधानसभा की जो है अवधि में ये 24 जून 2011 को दोस्तों तत्कालीन राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जी ने सदस्यों को संबोधित किया था।
और हाल ही में दोस्तों यहाँ पर देखिए कि 24 मार्च 2025 को दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने दोस्तों ये विधानसभा सत्र को संबोधित किया। ओके, यहाँ पर ये ऐड कीजिएगा दोस्तों कि ये जो है पूरे भारत में ऐसा पहला अवसर था दोस्तों जब 3 राष्ट्रपतियों ने दोस्तों छत्तीसगढ़ के विधानसभा में सदस्यों को संबोधित किया। ओके, कब कब कौन से राष्ट्रपति ने संबोधित किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न ये है। देखिए ये किस जिले के जो है सांसद विजय बघेल को दोस्तों 11वें ब्रिक्स संसदीय फोरम में भारत के प्रतिनिधित्व का अवसर मिला है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ये बी है, दुर्ग। हाल ही में देखें हम लोग, तो याद रखना है दुर्ग के सांसद है विजय बघेल और इनको दोस्तों भारत के जो है प्रतिनिधित्व का अवसर मिला है। बाकी विजय बघेल दोस्तों संसद की जो है विदेश मंत्रालय की जो है स्थायी सचिव, स्थायी समिति के दोस्तों सदस्य हैं। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए किसे दोस्तों FCI राज्य परामर्शदात्री समिति का अध्यक्ष बनाया गया है? तो वही है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, ब्रिज मोहन अग्रवाल। ध्यान देगा, ठीक है, नाम याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए किसे जो है राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दोस्तों यहाँ पर सम्मानित किया है? तो नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है ये भी। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है दोस्तों डॉक्टर जयमती कश्यप जी। ओके, ऐड कीजिएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर देवी अहिल्याबाई होलकर की जी की जो है जयंती पर दोस्तों यहाँ पर महिला सशक्तिकरण का जो है आयोजन किया गया था भोपाल में। और यहाँ पर दोस्तों कोंडागांव की जो है डॉक्टर जयमती कश्यप जी को दोस्तों राष्ट्रीय देवी अहिल्याबाई पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, प्रधानमंत्री जी के द्वारा सम्मानित किया गया है। और वे दोस्तों कोंडागांव से है और घने जंगल में दोस्तों बचपन में जो है बकरियाँ है ना चराने जंगल जाने वाली है ना। तो याद रखना है बहुत कष्टों के बाद दोस्तों डॉक्टर बने और उसके बाद पढ़ाई लिखाई किए, है ना, याद रखिएगा, कष्टों के बाद और नक्सलियों के बीच रहते हुए ना डॉक्टर जयमती, याद रखिएगा, है ना। तो ये इनको सम्मानित किया गया है डॉक्टर जयमती जी को, ठीक है, अहिल्याबाई पुरस्कार से। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है दोस्तों। देखिए छत्तीसगढ़ जो है पूरे देश में वय वंदना कार्ड बनाने के मामले में दोस्तों कौन से स्थान पर है? तो कौन से स्थान पर है? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई है दोस्तों, 5वें स्थान पर है। ऐड कीजिएगा, तो वही है दोस्तों कि PM आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड योजना के तहत दोस्तों यहाँ पर देखिए 70 वर्ष या अधिक आयु के जो नागरिक है उनको निःशुल्क इलाज मिल रहा है। और राज्य में दोस्तों 3,60,000 से अधिक जो है 70 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो नागरिक है उनका जो है आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड बन चुका है। और इसी वजह से दोस्तों छत्तीसगढ़ जो है पूरे देश में व्यय वंदना कार्ड बनाने के मामले में कौन से स्थान पर है? 5वें स्थान पर है। ओके, ऐड कीजिएगा। राज्य शासन द्वारा दोस्तों 6 जिले जहां पर 60% से अधिक आयुष्मान व्यय वंदना कार्ड पंजीयन कवरेज कर लिया गया है। ठीक है, ऐड कीजिएगा कौन से स्थान पर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं दोस्तों, ये है देखिए केयर एज स्टेट रैंकिंग 2025 में दोस्तों छत्तीसगढ़ का जो है देश के 17 बड़े राज्यों के ग्रुप में कौन से स्थान पर है? तो ये है करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों ये सी सही है, 11वें स्थान पर है। याद रखिएगा, तो याद रखना है कि केयर स्टेट रैंकिंग 2025 में दोस्तों छत्तीसगढ़ ने जो है उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है और अपनी जो है 3 स्थान तक जो है बेहतर प्रदर्शन किया है। यहाँ पर 2023 की तुलना करें तो राज्य का जो समग्र स्कोर है दोस्तों 6.1 के जो है वृद्धि के साथ 34.8 अंक से बढ़कर यहाँ पर ये 40.9 हो गया है। और छत्तीसगढ़ देश के जो है 17 बड़े राज्यों के ग्रुप में दोस्तों ये 14वें स्थान से 11वें स्थान पर पहुंच गया। वर्तमान में भी कितना है? तो याद रखना है 11वें स्थान पर है। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी है ना, कैटेगरी है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर। और देखेंगे ये केयर एज की जो है रिपोर्ट के अनुसार ये है कि छत्तीसगढ़ में दोस्तों आर्थिक प्रदर्शन के मापदंड पर उल्लेखनीय प्रदर्शन क्या है? 9.9 अंकों की यहाँ पर वृद्धि हुई है। आर्थिक, ये याद रखना है, ये आर्थिक में दोस्तों यहाँ पर 7वें स्थान पर पहुँच गया है। ओके, बाकी ये रिपोर्ट, ये तीनों जो है पॉइंट आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये अगला प्रश्न है दोस्तों। देखिए छत्तीसगढ़ जो है GST राजस्व में वृद्धि के मामले में जो है देश में किस स्थान पर पहुंच गया है? तो GST के मामले में दोस्तों करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई है, पहला। ओके, ऐड कीजिएगा, याद रखिएगा। यही है दोस्तों कि छत्तीसगढ़ जो है GST राजस्व में वृद्धि के मामले में देश में दोस्तों पहले नंबर पर पहुंच गया है। और पिछले साल की तुलना में दोस्तों 18% की जो है बढ़ोतरी के साथ लगभग 16,390 करोड़ रुपए का जो है GST कलेक्शन हुआ। और महाराष्ट्र दोस्तों ये 16% वृद्धि के साथ दोस्तों ये दूसरे स्थान पर, और तमिलनाडु 15% बढ़ोतरी के साथ दोस्तों तीसरे स्थान पर रहा। ओके, और ऐसा पहली बार हुआ है दोस्तों जब GST संग्रह में 1,000 करोड़ रुपए का जो है आंकड़ा पार किया है। ओके, पहले स्थान पर दोस्तों अपना छत्तीसगढ़। ये वाला प्रश्न देखिएगा।
हाल ही में जारी दोस्तों ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के अनुसार दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो है जेलों की स्थिति के में दोस्तों ये देश के जो है 18 बड़े राज्यों में कौन से स्थान पर है। तो छत्तीसगढ़ के जेल दोस्तों 18 बड़े राज्यों में कौन से स्थान पर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, 13वां स्थान है। याद रखिएगा ना, 13वां स्थान। तो हाल ही में दोस्तों जारी किया गया है ये इंडिया जस्टिस रिपोर्ट। इसके अनुसार दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो है जेलों की स्थिति जो है देश के 18 बड़े राज्यों में 13वां स्थान पर है। ओके, 2019 में दोस्तों जेलों की जो है रैंकिंग देश में 8वीं थी, याद रखिएगा। और वही है दयनीय स्थिति है। और पिछले साल दोस्तों याद रखना है प्रदेश भर में जेलों की जो है जेलों में कैदियों की संख्या 14,000 से अधिक की जो है बढ़ोतरी हुई है। ओके, ऐड कीजिएगा वर्तमान में दोस्तों कौन से स्थान पर है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए राज्यों के दोस्तों राजकोषीय स्वास्थ्य का मूल्यांकन कर दोस्तों नीति आयोग द्वारा जारी अध्ययन रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ 2022-23 की रैंकिंग में कौन से स्थान पर है। तो ये ऑप्शन है, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों, ये दूसरा स्थान पर है। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिएगा कि राज्यों के जो है राजकोषीय स्वास्थ्य व मूल्यांकन कर दोस्तों यहाँ पर नीति आयोग द्वारा जारी किया गया अध्ययन रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ दोस्तों 2022-23 की रैंकिंग में पूरे देश में ये दूसरे स्थान पर है। यहाँ पर है ना, अलग अलग दोस्तों सूचकांकों के आधार पर जारी किया गया रिपोर्ट। और छत्तीसगढ़ ने दोस्तों यहाँ पर 55.2 अंक प्राप्त किए हैं। और ये दोस्तों कि छत्तीसगढ़ लगातार तीसरे साल दोस्तों पूरे देश में जो है ये दूसरे स्थान पर बना हुआ है। ऐड कीजिएगा। 18 राज्यों को इसमें शामिल किया गया है इस रैंकिंग में। ठीक है, बाकी ये ध्यान रखना है कि शीर्ष रैंकिंग में दोस्तों जो शीर्ष 5 जो उच्च प्रदर्शन करने वाले राज्य है यहाँ पर छत्तीसगढ़ है दोस्तों, उड़ीसा है, गोवा, झारखंड और गुजरात है। दूसरे स्थान पर दोस्तों अपना छत्तीसगढ़ है। ओके, छत्तीसगढ़ की रैंकिंग की बात करें तो है ना कौन सा है, तो याद रखना 55.2 अंक प्राप्त हुए हैं। ओके, रैंकिंग में ना। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए जन भागीदारी जल संचय में दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य देश में कौन से स्थान पर है। तो जन भागीदारी जल संचय के मामले में करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर दोस्तों ये बी सही है, प्रथम। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिए दोस्तों कि भारत सरकार के दोस्तों जल विजन 2047 के तहत राज्यों के जो है जल मंत्रियों का द्वितीय सम्मेलन हुआ हाल ही में, ये रायपुर में नहीं हुआ, सॉरी माफ कीजिएगा, ये उदयपुर में हुआ। ठीक है, याद रखिएगा। यहाँ पर यह ध्यान रखना दोस्तों कि छत्तीसगढ़ जो है जन भागीदारी जल संचय के मामले में छत्तीसगढ़ ये देश में दोस्तों अव्वल स्थान पर है, पहले स्थान पर है। ओके, ऐड कीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पर पहले स्थान पर कौन है। ओके, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों। देखिए निम्न से दोस्तों किस सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ राज्य को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया। तो किस जो है सेवाओं के लिए, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ये है, आधार सेवाओं के लिए। हाल ही में दोस्तों ये काफ़ी चर्चा में रहा है। याद रखिएगा कि आधार सेवाओं के लिए दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य को एक और बड़ी उपलब्धि मिली है। यहाँ पर ये कीजिएगा कि राज्य में दोस्तों 18 वर्ष से कम आयु के जो है बच्चों की बायोमेट्रिक्स आधार अपडेट में है ना, आधार अपडेट की जो है उत्कृष्ट सेवाओं के लिए छत्तीसगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित किया गया है। ओके, नई दिल्ली में दोस्तों सम्मानित किया गया है। यहाँ पर ये कीजिएगा कि ये डिप्टी डायरेक्टर जनरल है ना फाइनेंस श्री ये तेनेतु सत्यनारायण द्वारा दोस्तों ये सम्मान जो है छत्तीसगढ़ को प्रदान किया गया है। ओके, ऐड कीजिएगा। मनीष जोशी जी ने दोस्तों ये सम्मान जो है ग्रहण किया है। ओके, तो आधार के लिए दोस्तों आधार अपडेट के लिए ऐड कीजिएगा इसको। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए राज्य के दोस्तों किन 2 जिलों को जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत दोस्तों बेस्ट परफॉर्मिंग जिला चुना गया है। ये भी है, इंपॉर्टेंट हो सकता है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका ए सही है दोस्तों, मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी और शक्ति दोनों जिला को दिया गया है। ठीक है, याद रखिए दोस्तों कि यहाँ पर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के दोस्तों शानदार जो है प्रभावी क्रियान्वयन के लिए छत्तीसगढ़ को तो राष्ट्रीय स्तर पर जो है बड़ी सफलता मिली है। और यहाँ पर दोस्तों देख लीजिएगा कि फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो है 12वीं राष्ट्रीय समीक्षा बैठक के दौरान छत्तीसगढ़ को दोस्तों देश के जो है बड़े राज्यों की श्रेणी में सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट के रूप में दोस्तों यहाँ पर पुरस्कृत किया गया। ठीक है, याद रखिएगा सेकंड बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट। बाकी राज्य के जो है मोहला, मानपुर, अंबागढ़ चौकी और शक्ति को भी दोस्तों प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बेस्ट परफॉर्मिंग जिला चुना गया है। ओके, ऐड कीजिएगा। इसका आयोजन कहाँ पर हुआ था ये देख लीजिएगा, तिरुवनंतपुरम में, केरल में। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। छोटा सा रिक्वेस्ट है, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, चैनल में नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। देखिए किस गौशाला के जो है ट्रस्टी डॉक्टर अखिल जैन को दोस्तों पशु कल्याण एवं संरक्षण के लिए भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने देश का सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राणी मित्र से नवाजा है। तो ये है ऑप्शन
इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ये सी है, मनोहर गौशाला, है ना। पिछले 2 सालों से तो ये काफ़ी चर्चा में है ना। याद रखिएगा कि मनोहर गौशाला कहाँ पर है दोस्तों, खैरागढ़ छुईखलन गंडई जिला में है। और इस गौशाला के जो ट्रस्टी है डॉक्टर अखिल जैन, जिसको दोस्तों पदम डाकलिया भी बोलते हैं, इसको दोस्तों पशु कल्याण एवं संरक्षण के लिए भारतीय पशु कल्याण बोर्ड ने देखिए देश का जो है सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार प्राणी मित्र से नवाजा गया है। ओके, ऐड कीजिएगा, है ना। नाम याद रखिएगा किसको, गौशाला का नाम याद रखिएगा, कहाँ पर है तो खैरागढ़ छुईखदान गंडई जिला। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा दोस्तों। देखिए किसे जो है 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये है ऑप्शन, सबको पता है दोस्तों, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, विनोद कुमार शुक्ल जी। ओके, ऐड कीजिएगा, है ना। याद रखिएगा दोस्तों कि 12वें साहित्यकार हैं जिन्हें ये पुरस्कार जो है प्रदान किया गया है और उनके जो है अद्वितीय लेखन योगदान के लिए उनको सम्मानित किया गया है। ऐड कीजिएगा यहाँ पर। और छत्तीसगढ़ से तो ये देखिए किसी साहित्यकार को पहली बार ये ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, ऐड कीजिएगा इसको। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए 50 लाख से तो अधिक जनसंख्या वाले बड़े राज्यों में तो टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों का जो है सर्वाधिक अनुपात प्राप्त करने वाली श्रेणी में तो छत्तीसगढ़ राज्य कौन से स्थान पर है, तो ध्यान देना है, ये है करेक्ट आंसर। कौन सा, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, प्रथम स्थान पर है टीबी। ओके, टीबी के मामले में, ठीक है, टीबी मुक्त के मामले में देखते हैं। तो ये दोस्तों ऐड कीजिएगा कि यहाँ पर 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले बड़े राज्यों में दोस्तों टीबी मुक्त ग्राम पंचायतों का जो है सर्वाधिक अनुपात प्राप्त करने वाली श्रेणी में दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य को दोस्तों प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। और पुरस्कार दोस्तों ये केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा के हाथों में दोस्तों छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संचालक विजय दयाराम ने दोस्तों ये पुरस्कार प्राप्त किया है। ओके, ऐड कीजिएगा। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत दोस्तों स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा 2023 में दोस्तों टीबी मुक्त ग्राम पंचायत की जो है पहल की थी। ओके, ऐड कीजिएगा कि यहाँ पर दोस्तों 50 लाख से अधिक जनसंख्या के मामले में प्राप्त हुआ प्रथम स्थान। ओके, यहाँ पर ये ऐड कीजिएगा कि अभियान के तहत दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो है 2260 ग्राम पंचायत यहाँ पर टीबी मुक्त घोषित हुआ है। ओके, ऐड कीजिएगा। और यहाँ पर ये ध्यान रखना दोस्तों कि टीबी मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत ही दोस्तों 7 दिसंबर 2024 को पूरे प्रदेश में दोस्तों यहाँ पर निक्षय निरामय छत्तीसगढ़ 100 दिवसीय पहचान और उपचार अभियान का जो शुभारंभ किया गया था। ओके, तो ये सब ध्यान रखना है, ठीक है, पूछा जा सकता है दोस्तों एग्जाम में, है ना। चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए देश का दोस्तों प्रकृति परीक्षण अभियान के जो है प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ को दोस्तों राष्ट्रीय स्तर पर कौन सा स्थान मिला है, तो देश का जो है प्रकृति परीक्षण, है ना, करेक्ट आंसर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट आंसर है, तीसरा स्थान मिला है। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि देश का जो है प्रकृति परीक्षण अभियान के जो है प्रथम चरण में दोस्तों छत्तीसगढ़ को जो है राष्ट्रीय स्तर पर तीसरा स्थान मिला है। ओके, यहाँ पर ये ऐड कीजिएगा, ये तीसरा स्थान मिला है। और पहले चरण में दोस्तों देश में जो है 1,29,00,000 से अधिक लोगों का जो है प्रकृति परीक्षण किया गया था। और राज्यवार आंकड़ों के अनुसार दोस्तों छत्तीसगढ़ ने जो है बिहार, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु को दोस्तों पीछे छोड़ के, है ना, ये 9वां स्थान हासिल किया है। ओके, याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर अगर स्ट्राइक रेट की बात करें तो तीसरा स्थान मिला है ना, यहाँ पर स्ट्राइक रेट की बात हुआ है, ठीक है, तो तीसरा स्थान मिला है राज्य को। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए किस जिले को दोस्तों मत्स्य पालन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिला है, तो ये ऑप्शन दोस्तों पीक में देख सकते हो, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ई है, कांकेर। ओके, ऐड कीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला को दोस्तों मत्स्य पालन के क्षेत्र में राष्ट्रीय स्तर पर बेस्ट इनलैंड डिस्ट्रिक्ट अवार्ड मिला है। और 21 नवंबर 2024 को दोस्तों विश्व मात्स्यिकी दिवस के अवसर पर यहाँ पर सम्मानित किया गया है, ठीक है, याद रखिएगा। इससे पहले भी दोस्तों छत्तीसगढ़ को जो है पूर्व में मत्स्य पालन के क्षेत्र में देश के जो है बेस्ट इनलैंड स्टेट अवार्ड मिल चुका है। ओके, ये यहाँ पर ध्यान रखना है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार दोस्तों छत्तीसगढ़ में जो है कुल, है ना, 2.02 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र उपलब्ध है दोस्तों, जिसमें 1.97 लाख हेक्टेयर जल क्षेत्र पर दोस्तों मछली पालन किया जा रहा है। ओके, जो कि दोस्तों कुल जल क्षेत्र का जो है 97.24% है। झींगा पालन जो है, झींगा मछली पालन का जो है इसको क्या बोलते हैं, पॉलीकल्चर कहा जाता है दोस्तों। ध्यान रखना है कि राज्य में जो है राज्य में जो है वर्ष 2022-23 तक दोस्तों मछुआ सहकारिता समितियों, मछुआ, है ना,
मछुआ सहकारिता समितियों की जो संख्या है दोस्तों ये 1678 हो गया। ठीक है, तो देखिए रिकॉर्ड करने में ना थोड़ा दिक्कत हो जाता है जब कोई चिल्ला देता है ना, बुला रहे हैं मेरे को ना। चलिए कोई बात नहीं, आज ऐसे ही देख लीजिएगा, काटूंगा नहीं मैं। ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए धमतरी जिले के दोस्तों किस ग्राम पंचायत को जो है राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है दोस्तों, हरदी भाटा। ओके, ऐड कीजिएगा। तो याद रखिएगा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा दोस्तों यहाँ पर नई दिल्ली भवन में, नई दिल्ली के जो है विज्ञान भवन में धमतरी जिला के दोस्तों हरदी भाटा ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय ग्राम पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ओके, ऐड कीजिएगा। यहाँ पर दोस्तों ग्राम पंचायत हरदी भाटा को सामाजिक रूप से न्याय संगत और संरक्षित पंचायत की श्रेणी में पुरस्कृत किया गया है और 50 लाख रुपए की जो है राशि भी प्रदान किया गया है। ओके, और देखिए 2024 में ये पुरस्कार तो कुल जो है 15 राज्यों की 45 पंचायतों व संस्थाओं को दिया गया है। ठीक है, तो ये हरदी भाटा किस जिले में है? तो धमतरी जिला में है। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए किसे दोस्तों पद्मश्री 2025 से सम्मानित किया गया है? तो ये है दोस्तों ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, पंडित राम मंडावी जी। याद रखिएगा, याद रखिएगा दोस्तों कि पंडित राम मंडावी जी दोस्तों जिसे मुरिया का मान बस्तर किसान कहते हैं और उन्हें जो है हाल ही में दोस्तों पद्मश्री 2025 से सम्मानित किया गया है ना। याद रखिएगा 68 वर्षीय दोस्तों और मास्टर वाद्य यंत्र निर्माता और लकड़ी के नक्काशीदार हैं। नारायणपुर जिले में दोस्तों 5 दशकों से अधिक जो है अपना जो है सेवा दे रहे हैं। येट की जगह की बांस की जो है वायु सिटी सुल्लूर जिसे बस्तर बांसुरी भी कहते हैं दोस्तों, इनके जो है विशेषज्ञता रखते हैं हमें। ठीक है, पंडित राम मंडावी जी है ना, ध्यान रखना है कौन से जिला से है। ओके, और देखिए 2024 में 2024 में ही, ये तो 2025 का पुरस्कार हो गया, लेकिन 2024 में नारायणपुर जिला के ही दोस्तों छोटे डोंगर के जो है प्रख्यात वैद्यराज हेमचंद मांझी जी को दोस्तों यहाँ पर पद्मश्री मिला था। याद रखना, मिल चुका है। और जागेश्वर यादव जी को भी जसपुर जिला से है दोस्तों, और आदिवासी कल्याण के लिए उन्हें दोस्तों पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2024 में। बाकी रायगढ़ जिला के दोस्तों कथक नर्तक, याद रखना है ये मूर्धन्य कथक नर्तक रामलाल बरेड जी को दोस्तों यहाँ पर 2024 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है। ठीक है, ध्यान रखना है ये सभी कुछ। ओके, चलिए ये वाला प्रश्न देखिएगा। देखिए किसे दोस्तों प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? ये ऑप्शन है, इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है, आलोक शुक्ला जी। याद रखिएगा ना। तो वही दोस्तों याद रखना है कि यहाँ पर वन और आदिवासी अधिकार के लिए दोस्तों लड़ने वाले कार्यकर्ता आलोक शुक्ला जी। ठीक है, आलोक शुक्ला को दोस्तों उनके जो है सफल अभियान के लिए प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। और उन्होंने दोस्तों छत्तीसगढ़ के हसदेव अरण्य क्षेत्र में दोस्तों 21 जो है नियोजित कोयला खदानों से 4.45 लाख जो है जैव विविधता से समृद्ध जंगलों को बचाया गया था, है ना। ऐड कीजिएगा दोस्तों कि यहाँ पर कोरबा, सूरजपुर और सरगुजा जिले में दोस्तों 170 लाख जो है हेक्टेयर क्षेत्र में फैला ये ना छत्तीसगढ़ के दोस्तों फेफड़े के रूप में जाना जाता है। बाकी यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार को यहाँ पर देखिए गोल्डमैन पर्यावरण फाउंडेशन द्वारा संचालित किया जाने वाला है और इसे दोस्तों ग्रीन नोबेल पुरस्कार के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, किसे मिला है दोस्तों? तो आलोक शुक्ला जी को मिला है, ध्यान रखना है इसको। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है। देखिए किसे दोस्तों 2023 का जो है प्रतिष्ठित अमर उजाला का जो है सर्वोच्च शब्द सम्मान आकाशदीप से सम्मानित किया गया। तो 2024 में ये सम्मान मिला दोस्तों, ऑप्शन यहाँ पर है। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ये डी है, विनोद कुमार शुक्ल। ओके, ऐड कीजिएगा। तो याद रखिएगा दोस्तों कि यहाँ पर लेखन और जीवन के जो है समग्र अवधान के लिए इस वर्ष 2024 का दोस्तों अमर उजाला का जो है सर्वोच्च शब्द सम्मान आकाशदीप हिंदी के प्रख्यात रचनाकार वही है विनोद कुमार शुक्ल जी को दिया गया। और हिंदी तर भाषाओं में तो मलयालम के जो है विख्यात लेखक ये देखिए एम.टी. वासुदेव नायर को भी दिया गया। ठीक है, याद रखिए दोस्तों कि अमर उजाला शब्द सम्मान 2023 के तहत दोस्तों 2022 में प्रकाशित श्रेष्ठ हिंदी कृतियों के लिए ये शब्द सम्मान दिया गया। इसे दिया गया है तो विनोद कुमार शुक्ल जी को दिया गया है छत्तीसगढ़ के संदर्भ में, याद रखिएगा। ओके, चलिए ये अगला प्रश्न है दोस्तों। ओके, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हाँ पढ़ते रहिए, है ना। वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। आधा कहाँ गया है यार।